तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक लड़का जिसका नाम फेंगली होता है, दूसरा लड़का जिसका नाम गाओ जुआन होता है, वो लोग उसके घर के अंदर घुस आते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो शिमोन से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो उसे अपने बारे में बताते हैं कि हम लोग भी येलो मास्टर स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि हम लोग भी मास्टर ली से सीखे हुए हैं, यानी कि हम लोग भी तुम्हारे फेलो डिसाइपल्स ही हुए और हम लोग यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आए हैं। तो वो उनसे कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर मेरे फेलो डिसाइपल्स हो फिर भी यहाँ पर तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो फेंगली उसे कहता है कि हमने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, हमने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर एक्सचेंजिंग मूव्स के लिए आए थे ताकि हम लोग देख सके क्या तुम वाकई में पावरफुल हो या नहीं। तो हमारा शिमोन लोगों से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ मूव्स एक्सचेंज करना चाहते थे, यानी कि इसका मतलब यह कि तुम मेरी स्ट्रेंथ को देखने के लिए आए थे, तो आप जल्दी से बताओ कि तुम्हारा रियल ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरी स्ट्रेंथ को चेक करने का मकसद क्या था। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर साथ ही फेंगली से कहता है कि ब्रदर, अब जबकि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा शार्प और काफी स्ट्रॉन्ग भी हो, तो क्या तुम यहाँ पर कुछ पैसे कमाना चाहोगे। गाओ जुआन उसे कहता है कि हाँ, हम लोग यहाँ पर तुमसे पूछने के लिए आए हैं, क्या तुम पैसे कमाना चाहते हो। तो हमारा शिमो जो होता है उसे पहले यहाँ पर पैसों की जरूरत है। तो फेंगली उसे बताता है कि हम ब्रदर्स जो हैं वो एक ग्रुप को चलाते हैं जिसे ब्लैक फॉक्स सेक्टर कहते हैं। ब्लैक फॉक्स सेक्टर पहले काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करता था जब हमारा सेकंड ब्रदर हमारे साथ था। पहले हम 3 लोग हुआ करते थे और हमारे सेकंड ब्रदर के मरने के बाद से हमारा सेक्टर जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। सेकंड ब्रदर जो था उसे यहाँ पर फियर फिस्ट कहा जाता था क्योंकि उसकी फिस्ट पावर काफी ज्यादा थी और वो फिस्ट मारकर ही किसी को बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर देता था, जिसकी वजह से दूसरे ग्रुप के लोग हमारे करीब भी नहीं भटकते थे और हम लोग काफी तेजी के साथ राइज कर रहे थे। लेकिन हमारा सेकंड ब्रदर जो था वो एक बीमारी की वजह से मर गया और उसके मरने के बाद से हमारा जो सेक्टर है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। और इस वक्त दूसरा ग्रुप जो कि शुई गैंग है, शुई गैंग के लोगों ने हमारे पर बहुत बार अटैक किया और जहां तक उन्होंने हमारी काफी सारी टेरिटरीज को हमारे हाथों से छीन लिया है, जिसमें काफी सारी दुकानें भी थी। अब जबकि हमारे पास आखिरी बची हुई 3 दुकानें बची हैं जो कि नॉर्थ साइड के ऊपर है, और उन्होंने यहाँ पर हमसे कहा कि वो 3 दिन के बाद उसके ऊपर अटैक करके उन तीनों दुकानों को भी हमसे छीन लेंगे, जिससे हमें काफी नुकसान हो सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि तुम यहाँ पर हमारा सेकंड ब्रदर बनकर अपने चेहरे पर मास्क लगाकर वहां पर जाओ और उन सभी लोगों को सबक सिखाओ ताकि हम लोग अपनी आखिरी टेरिटरीज को बचा सके और उससे तुम्हें काफी सारा पैसा भी मिलेगा। तो हमारा शिमो जो होता है उनकी रिक्वेस्ट को मान लेता है, अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाता है और उनके साथ वहां पर पहुंच जाता है। तो ये लोग जाकर बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो जाते हैं, वहां पर नीचे देखते हैं कि उनकी गैंग के लोग मार खा रहे होते हैं, वहां पर शुई गैंग के लोग उन्हें बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही ब्रदर फेंगली से कहता है कि ब्रदर शिवो, क्या तुम देख रहे हो वो सभी लोग जो हैं वो नीले ड्रेस वाले वो लोग शुई गैंग के लोग हैं। तो हमारा शिमो वहां पर होता ही नहीं है, तो वो इस बात से काफी हैरान होता है क्योंकि हमारा शिमो पहले वहां पर नीचे उतर चुका होता है। नीचे उतरने के बाद वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, सबसे पहले वाले को जाकर अपनी फिस्ट टेक्निक के साथ एक पंच मारता है जिससे उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है, और इसी के साथ ही बाकी दोनों भी वहां पर नीचे उतर आते हैं और इसी के साथ ही वहां पर फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। शिमो की फाइटिंग जबरदस्त होती है, वो साथ ही अपने उसके हाथ में एक डंडा होता है और उसी डंडे के साथ वो अपनी गेल स्वर्ड टेक्निक को यूज कर रहा होता है, और उसकी स्वर्ड टेक्निक भी काफी ज्यादा अमेजिंग होती है। जब वो वहां पर अटैक करता है तो काफी सारे लड़के उड़कर पीछे की तरफ गिर जाते हैं और साथ ही फिस्ट टेक्निक को भी यूज कर रहा होता है। तो शुई गैंग में भी यहाँ पर कुछ महारथी होते हैं जो कि ऊपर बैठे होते हैं। तो वहां पर 3 लड़के जो ऊपर बैठकर ये देख रहे होते हैं वो लोग कहते हैं देखो तो जरा, यहाँ पर लगता है कि मुर्दा जिंदा होकर वापस आ गया है। इनका सेकंड ब्रदर फियर्स फिस्ट यहाँ पर दोबारा जिंदा होकर वापस आ गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो जिंदा हो सकता है। लगता है कि ये उसकी किसी सस्ती कॉपी को उठाकर मास्क लगाकर यहाँ पर हमारे सामने ले आए हैं। तो चलो देखते हैं कि ये वाकई में इतना स्ट्रॉन्ग है या फिर यहाँ पर सिर्फ हमारे डिसाइपल कमजोर हैं। और वो तीनों भी वहां पर जंप करते हुए नीचे उतर आते हैं। पर नीचे जितने डिसाइपल्स होते हैं उन सभी को तो इन तीनों ने बुरी तरह से पीट दिया होता है, लेकिन अब जैसे वहां पर मेन 3 कैरेक्टर्स हैं, मेन 3 विलन्स की एंट्री होती है। तो एक जो होता है उसके पास एक बड़ा सा हंटर होता है, उसके साथ वो रस्सी की तरह उसे यूज करते हुए हमारे शिमो को बाइंड कर लेता है। वो उसे बांधकर अपनी तरफ खींचता है और उसके दोनों साथी चिल्लाकर उसे कहते हैं कि सेकंड ब्रदर क्या तुम ठीक हो। लेकिन साथ ही वहां पर दूसरे 2 जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं, यानी उसके 2 साथी होते हैं वो उन दोनों के ऊपर भी अटैक करते हैं। हमारा शिमो वहां पर बाइंड हो चुका है रस्सी के अंदर, जबकि दूसरी तरफ से वो दोनों लड़के जो होते हैं वो फेंगली और गाओ जुआन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और वो दोनों वहां पर उनको फेंड ऑफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मेन गुंडा वहां पर आगे की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है फियर्स फिस्ट, हमने सुना था कि तुम मर चुके हो, फिर यहाँ पर तुम जिंदा होकर वापस कैसे आ गए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुर्दे जो है वो कब्र से उठकर वापस आ जाते हो। मुझे यहाँ पर पर्सनली फाइट्स में हिस्सा लेने की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि अब जबकि फियर्स फिस्ट यहाँ पर जिंदा होकर वापस आ गया तो मुझे लगता है कि मुझे खुद यहाँ पर नीचे उतरना पड़ा, और मेरे सामने जहाँ पर तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है क्योंकि मैं यहाँ पर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और इसी के साथ ही वो रस्सी को अपनी तरफ खींचता है, जैसे उसे वहां पर मारने लगता है इसी के साथ ही उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच पड़ता है क्योंकि हमारा शिमो जो होता है बड़ी आसानी के साथ रस्सी को तोड़ देता है और आगे बढ़कर उसके मुंह के ऊपर पंच दे मारता है, जिससे मेन विलन जो होता है पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। फिर साथ ही वो घूरकर बाकी सभी लोगों की तरफ देखता है और इसी के साथ ही वो उस फाइट में हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहां पर ब्रदर फेंगली जो होता है वो अपने वाले से बहुत ही आसानी से फाइट कर रहा होता है और उसको वहां पर पीछे की तरफ फेंड कर देता है। लेकिन वो लड़का भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है और वो फिर से अपना डंडा लेकर जब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो हमारा शिमो वहां पर आकर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो उड़ता पीछे जाकर टकराता है और हमारा शिमो बड़ी
तेजी के साथ अब दूसरे गाओ जुआन की तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि गाओ जुआन के साथ भी वहां पर एक लड़का फाइट कर रहा होता है। वो अपनी तलवार को उसकी तलवार के साथ वहां पर ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन साथ ही शिमो उसको भी जाकर एक पंच मारता है और इसी के साथ ही पूरे का पूरा शुई गैंग जो है वो ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और इन लोगों ने यहाँ पर शुई गैंग को पूरी तरह से हरा दिया है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वो फैमिली का दिखाया जाता है, जहां पर हमारी ज़्यू जो होती है वो एक चेयर के ऊपर बैठी होती है और उसके हाथ और पांव बंधे हुए होते हैं। और इसी के साथ ही ज़्यू वहां पर सोच रही होती है अचानक से क्या हुआ। अचानक से थर्ड अंकल जो थे वो मेरे पास आए और आकर मुझसे कहता है कि मैं तुम्हें किसी जगह के ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ, खाना खा और उसके बाद मेरे पास आ जा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह के ऊपर लेकर जाता हूँ जहां पर मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाना चाहता हूँ कि यंग मास्टर वू हुआ तुमसे शादी नहीं करना चाहता, इसी वजह से हमने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी मेरे बेटे के साथ होगी, तुम्हारी बेटी वूजुन के साथ होने वाली है। और उसे वहां पर वो खाना खिलाते हुए कोई ऐसी चीज पिला देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वह कुर्सी के ऊपर बंधी हुई होती है और उसके सामने एक मोटू चबी सा लड़का आता है जो कि लात टपकाते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो वो कहती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये क्या है, मुझे यहाँ पर कहा गया था कि मुझे यहाँ पर दूसरे लड़के से मिलवाया जाएगा जिसका नाम वूजुन है, लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया था कि वो इस तरह का एक लड़का है, यानी कि वो क्रिपल होता है, वो चल फिर नहीं सकता और साथ ही वहां पर बिल्कुल पागलों की तरह हरकतें कर रहा होता है। उस बेचारे की लाल भी टपक रही होती है और उसे वाइफ वाइफ करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि जुन को यहाँ पर बताया गया होता है कि ये लड़की तुम्हारी वाइफ बनने वाली है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से वही मार्केट का दिखाया जाता है। तो हमारा शिमू जो होता है अपना मास्क उतारता है और उन लोगों से कहता है कि लो तुम्हारा काम हो गया। तो वो दोनों से कहता है कि ब्रदर शी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर हमारी आखिरी बची हुई दुकानों को इन शुई गैंग के लोगों से बचा लिया, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल हो। और साथ ही वो उसे उसके पैसे भी दे देते हैं, जबकि ग्वान उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोगों ने शुई गैंग को एक बहुत अच्छा सबक सिखाया है और तुमने यहाँ पर हमारी मदद भी की है हमसे उनसे बदला लेने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने पहले हमारे पर बहुत ही बुरी तरह से अटैक किया था। मुझे नहीं लगता कि कुछ दिनों तक वो यहाँ पर हमारे खिलाफ कुछ भी करेंगे। तुम्हारा शिमोन से कहता है कि हम लोगों के दरमियान में यहाँ पर एक बिजनेस हो रहा था, तुमने मुझे पैसे दिए और पैसों के बदले मैंने तुम्हारा काम कर दिया और यहाँ पर अगर तुम्हारा बदला पूरा होता है तो ये तुम्हें यहाँ पर बोनस मिल गया है। तो शिमोन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ पर से जाना चाहिए और तुम्हें थैंक यू बोलने की भी जरूरत नहीं है। शिमोन जब वहां पर से जाने लगता है तो ली फेंग उसे कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम वहां पर उस दिन बैठकर नहा रहे थे और उस बैग के अंदर काफी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए थे जो काफी ज्यादा महंगे आते हैं। अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ और पैसों की जरूरत है तो हमारे लिए और ज्यादा काम कर सकते हो। मैं यहाँ पर तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम हमारे ब्लैक फॉक्स सेक्टर को ज्वाइन कर लो। अगर तुम हमारे सेक्टर को ज्वाइन कर लेते हो तो फिर तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा और तुम्हें यहाँ पर महीने के पैसे मिलते रहेंगे। तुम्हारा शिमोन लोगों से कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे सेक्टर को ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं किसी भी सेक्टर को ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, मुझे काइजुआन मार्शल अकेडमी को ज्वाइन करना है। फिर साथ ही वो उनसे कहता है लेकिन अगर यहाँ पर तुम्हें दोबारा से कोई तंग करने के लिए आता है तो फिर हम लोग यहाँ पर दोबारा से बिजनेस कर सकते हैं, तुम मुझे पैसे देना और पैसों के बदले मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, कैसा रहेगा? लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरी आइडेंटिटी यहाँ पर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, किसी को यह भी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं जिन फैमिली का यंग मास्टर शिमो हूँ। तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, ये मास्क इसीलिए तो यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पर किसी को भी इस बारे में नहीं बताएंगे कि तुम हमारे साथ हो। वो कहता है तो फिर ठीक है, फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ, जब कभी कोई काम हुआ तो मुझे बुला लेना। तो गाओ जुआन उसके चले जाने के बाद ली फेंग से कहता है कि तुमने यहाँ पर उसे अपने सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट क्यों किया? तो वो कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया? जब वो इस मास्क को पहनता है तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हमारा सेकंड ब्रदर जिंदा होकर वापस आ गया हो। उसकी मार्शल आर्ट्स उसे काफी ज्यादा रिजेंबल करती हैं, साथ ही इस मास्क को पहनने के बाद उसका ऑरा बिल्कुल हमारे सेकंड ब्रदर से मैच करता है। इसी वजह से मैं सोच रहा था काश हमारा सेकंड ब्रदर हमारे पास यहाँ पर वापस आ जाता। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 09 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो क्रिपल मोटू सा लाट टपकाने वाला लड़का वो हमारी ज़्यू के साथ क्या करने वाला है। वो हमारी हीरोइन को गंदा तो बिल्कुल भी ना करे क्योंकि वो हमारी हीरोइन है, आपकी बाबी बनने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड का एंड करेंगे और कल ही सब कुछ देख पाएंगे कि वहां पर उसके साथ क्या होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।